राइट राइट में लेना। हाँ ज्योति, हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ बाबा। ये मुझे कहाँ ले आए? ये क्या है ज्योति? बताती हूँ ना, आओ ना कार्तिक। अरे कहाँ जा रही हो ज्योति? हे, रुको। ये कौन सी जगह है ज्योति? दामाद जी, ये तुम्हारी ससुराल है। आओ 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 आओ। नमस्कार। ये वीर प्रताप का टूटा फूटा घर है। वीर के घर में स्वागत है। आओ आओ आओ, बैठो। और कैसे हो? सब ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक हूँ सर। सर, ये क्या दामाद जी सर कह के बुला रहे हैं? हाँ, तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो ना? तुम दूल्हे हो, साले नहीं तो भैया तो कह सकते हो। अरे बताओ ना इसे। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा भैया। चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, आप मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं ना? सुनो, तुम लोग अंदर जाओ। बताइए ना, मेरी बुआ से शादी करने वाले हैं आप? बच्चे हैं। हाँ, ये क्या चोरों जैसा तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? दामाद जी है भाई। ये कौन है? आ जाओ, आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आओ, आओ। मेरे ही आदमी है। हाँ। दामाद जी है। भाई, सारे लोग आ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ, हाँ जाओ। जी। दामाद जी, चलिए। कहाँ चले सर? बताता हूँ दामाद जी। दामाद जी, मिलो इनसे। हाथ दिखा के अभिनंदन करो सबका। दामाद जी हैं ज्योति के होने वाले पति। जोड़ी बहुत बढ़िया है भाई। अरे ये क्या हाथ नीचे किया हुआ है? अरे हाथ उठाओ, अभिनंदन करो सबका। हाँ, दामाद जी हैं। ए ज्योति, लड़का बहुत अच्छा है। जिंदगी भर साथ निभाना। देखा ना दामाद जी, इतनी भीड़ को देखकर क्या सोच रहे हो आप कि मैं आपको डरा रहा हूँ? नहीं दामाद जी, मेरी बहन है ना, मेरे गांव की लाडली भी है, इसीलिए पहचान करवाना जरूरी है। आप घबराइए मत। ये जो 400 लोग हैं इन्हें मैं संभालता हूँ, लेकिन ये 400 लोग अब आपको संभालेंगे। ये सब इसी गांव में इधर उधर बसे हुए हैं। ये सब मेरे लिए काम करते हैं। छोटा सा काम है, हाथ पैर तोड़ना, सर काटना। मेरे बहुत वफादार हैं ये लोग। मान लो तुम्हें किसी और लड़की के साथ देख लिया तो काट डालेंगे ये। या कोई लड़की तुम्हें परेशान करने लगे, जैसे बस स्टॉप पर मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था, उन्हें ये बात पता चल गई ना, तो उसके साथ उसके परिवार को भी घर से उठाकर गायब कर देंगे। पता नहीं चलेगा। पहचान लो इन्हें। अरे संभाल के दामाद जी, अंदर आ जाओ। दामाद जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बहन को ना लड़के लोग पसंद ही नहीं आते थे। बचपन से बिना माँ बाप के पली है ना। उसके बाद मैंने और मेरी बीवी ने इसे माँ बाप की तरह पाला। मैं थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, इसीलिए थोड़ा डरती है। इसे मर्द जाति से ही नफरत है, लेकिन जब से तुमसे मिली है ना, लड़कों के बारे में अच्छा ही अच्छा कहना शुरू कर दिया इसने। और दामाद जी, मैं इसके बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, इसे आप बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे जाओ, उसे छोड़ के आओ। बहुत प्यारा दामाद। कार्तिक, मैं तुम्हें यहाँ अपने घर क्यों लेकर आई पता है तुम्हें? तेजू से मिली थी क्या? ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ कार्तिक, लेकिन वो तेजू खुद मुझसे आकर मिली थी। मैं समझी थी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सलत बातें करेगी, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहा। ऐसा उसने क्या अच्छा कह दिया? तुम्हें कार्तिक के जैसा कोई दूसरा लड़का मिल ही नहीं सकता। मेरी पसंद कोई और था, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त कार्तिक ही था। देखा जाए तो उसके दोस्त बहुत ही लिमिटेड हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, इसीलिए यहाँ आई हूँ। पता नहीं क्यों
कार्तिक को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता। उसके घर वाले उसकी शादी कराने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। इसीलिए घर वालों की मर्जी पर छोड़ दो और तुम अपने भैया को ले जाकर उसकी फैमिली से मिला दो। जब तुम ऐसा करोगी ना, फिर खुद देखना कि कैसे बात बन जाती है। उसका प्यार करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा है। अब पता चला कार्तिक, मैं अपने भाई से मिलाने के लिए तुम्हें क्यों लाई। आज तो पूरा गांव जान गया हमारे इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हारी हूँ कार्तिक। नाइस, वेरी नाइस। देख लिया ना मुझे नीचा दिखाने का नतीजा। क्या ब्रिलियंट प्लान था। तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं करूंगी। जो मैं करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम 10 चाल चलोगे तो मैं 11वीं चाल से मात दूंगी। मेरा नाम है तेजू। वैसे ये बात गलत भी नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रिया को तुम्हारी माँ बहू मानने लगी है और ज्योति का भाई तुम्हें दामाद। इंटरेस्टिंग है ना। तुम्हारी ये शर्ट एक दिन उतर जाएगी और तुम सड़क पर आ जाओगे। आना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि लड़की क्या होती है। पता चलेगा तुम्हें। जाओ, जाके सोचो मेरे अगले वार से कैसे बचना है। एक हिंट दे सकती हूँ। अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। कब, कैसे, कहाँ पर होगा? सस्पेंस। गुड लक। प्रिया, अगला वार प्रिया होगी और मेरे प्यारे दुश्मन तुम होगे। अरे मेरा प्यारा खिलाड़ी आउट हो गया। अब तो टीम गई काम से। अब तो आगे कोई खेलने वाला ही नहीं बचे। अब क्या करेंगे? प्रिया, बोलो प्रिया। मुझे कुछ बात करनी है। मुझसे मिल सकते हो पुराने मंदिर में? आता हूँ प्रिया। अब तो तेरे हालत लग गई। मर गया तू। अब तू मरेगा बेटा। अच्छे से मरेगा। कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हे, यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया तुमने? आओ बताती हूँ। कार्तिक, हाँ? मैं बचपन से ही एक सपना देखती आई हूँ, जिससे प्यार करूँ उसी से शादी करूँ। मेरे घर पर मेरे दोस्त लोग सभी मुझे पागल समझते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, यही कहते रहते हैं। उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखता है। जब भी मैं उदास होती हूँ यहीं पर आती हूँ। यहाँ पर आते ही मेरा दिल विश्वास से भर जाता है। लगता है सपना ज़रूर पूरा होगा। इसलिए मैं यही चाहती थी कि तुम भी यहाँ एक बार ज़रूर आओ। हे भगवान, जय भगवान। सुनो कार्तिक, तुमने मुझे प्रपोज किया और मैं आसानी से मान गई। मान लो अगर मैं ना कर देती तो तुम क्या करते? बताओ ना कार्तिक, अगर मैं नहीं मानती तो तुम क्या करते? बताओ ना कार्तिक। बताते हो या नहीं? मैं यही करता। मतलब? अगर तुम ना करती तो खामोश रह के
तुम्हारे पीछे पीछे पागलों की तरह भटकता रहता। एक ना एक दिन तुम्हारा दिल पिघल जाता। कार्तिक, नॉट बैड। मान लो मैं स्वार्थी होती, स्वार्थ में तुम्हें ना कह देती, तो तुम क्या करते? सोच के बताना। कार्तिक, 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 कार्तिक। कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो गई थी। अगर तुम ना करती प्रिया तो इसी तरह तुम्हारी नजरों से दूर चला जाता। तुम मुझे ढूंढती रह जाती, जिस तरह अभी ढूंढ रही थी, है ना? नमस्ते अंकल। ओके ओके, कौन हो तुम? कौन है जी? हाथ में दूध का पैकेट तो नहीं है ना? आप घबराइए मत, मैं प्रिया की तरह कॉफी बनाने नहीं आई हूँ। मैं कार्तिक की फ्रेंड हूँ। 2 मिनट चाहिए, उससे मिलके चली जाऊंगी। हाय कार्तिक, गुड मॉर्निंग। अब तक सो रहे हो? वाह, अगर मैं तुम्हारे प्यार को ठुकरा देती तो क्या तुम इसी तरह चैन से सो रहे होते? मेरी तरह घूम घूम के मेरे पास मेरे घर के चक्कर लगा रहे होते। क्या टाइमिंग है यार। प्रिया बेचारी रात भर वहाँ सो ही नहीं पाई और तुम यहाँ 9 बजे तक सोए हुए पड़े हो। उसे तुम मैनेज कर लोगे ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन ज्योति के भाई से तुम किस तरह पीछे छुड़ाओगे? हाँ, सभी लोग 10 बजे तुम्हारे घर में आने वाले हैं। सोच रहे हो कि किस लिए? रिश्ते के लिए यार। अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। रेडी हो जाओ। Go get ready.